हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग ए से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें भी टाइप 3 कर रहे हैं। अनुपातिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बेसिक अनुपातिक क्वेश्चंस का रूल वगैरह कैसे किया जाता है ये मैंने आपको पार्ट 3 में बता दिया है। आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है अब तक वीडियो, आप लोग पहले पार्ट 3 जा करके देख लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक, आज हम लोग बेसिक से लेकर के टफ वाला क्वेश्चंस करेंगे, अनुपातिक क्वेश्चन नया टाइप करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। ध्यान रखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करते हैं, पहले मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, देखिए, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। क्या बोला गया है कि जो मोहन है और सोहन, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। तो आप इस तरीके से पहले लिखेंगे। पहले लिखने का तरीका आना चाहिए। मोहन के नीचे मोहन, सोहन के नीचे सोहन, तो मोहन का कितना है 4 और सोहन का कितना है 5। ठीक, अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ग्रोथ हो गया। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। यानी मोहन का अनुपात 5 हो जाता है और सोहन का अनुपात 6 हो जाता है। कितने समय बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का अनुपात कितने वर्ष बाद चेंज हो रहा है। मोहन का 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, और सोहन का 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा देखिए, दोनों के अनुपात में कितने का चेंज है, एक का मान का चेंज है कि नहीं, दोनों के अनुपात के मान में एक का अंतर है कि नहीं। 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, इसका भी 5 से 6 हुआ, 1 ही बढ़ा। ध्यान रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अनुपातिक क्वेश्चन, जो अनुपात चेंज हुआ है उसका अंतर समान होना चाहिए, दोनों जगह बराबर रूप से बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेगा तो हम इसको बराबर करेंगे, बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर। देखिए 4 से 5 के बीच अंतर 1 है, 5 से 6 के बीच का भी अंतर 1 है। दोनों जगह जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो 5 वर्ष में कितने का अंतर मिल रहा है, 1 का। यानी हमें इसमें क्या मिला, यानी मिला हमें 1 वर्ष में कितने का अंतर है, 5 का। यानी 1 वर्ष बराबर कितना, 5। इसलिए मोहन की अनुपात कितना था, 4 वर्तमान आयु का। यानी 1 वर्ष में 5 हो रहा है तो 4 वर्ष में वो कितने का हो जाएगा, 20 का ना हो जाएगा। आ गया वर्तमान उम्र उसकी। तो मोहन की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 20 वर्ष। इसी प्रकार सोहन का 1 वर्ष में उसकी 5 की वृद्धि हो रही है तो 5 वर्ष में कितने की होगी, 25। सिंपल है। ये एक नियम है, एक नियम आपको थोड़ा सा आना चाहिए। मैं आगे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ एक नियम, पहले समझिए। दोनों का अंतर 1 का है, यानी 1 का अंतर मिला कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। यानी 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20। और ये 4 किसका है, मोहन का। यानी मोहन की उम्र कितनी आ गई, 20 वर्ष। सोहन की उम्र 5 है, यानी 1 बराबर 5 मिला है तो 5 बराबर 25। तो सोहन की उम्र कितनी आ गई, 25 वर्ष। ठीक है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सिंपल सा है, आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए। कह रहा है मोहन और सोहन की वर्तमान आयु कितनी है, क्रमशः 14:17 है। तो लिख दीजिए। सिंपल सा पहले तरीका, पहले आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14:17 है। ठीक है, फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद कितने का हो जाता है, 6 वर्ष बाद हो जाता है 17:20। इसका अनुपात मोहन और सोहन का। और कितने समय बाद हुआ है भैया, 6 वर्ष बाद हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर कितने का है। अंतर मैंने कहा समान होना चाहिए। तो मोहन की आयु हुई 14 से अनुपात कितना हुआ, 17 हुआ। ध्यान दीजिए इसकी तरफ, 14 से अनुपात कितना हुआ, 17। कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ भी 17 से 20 है, अंतर समान होना चाहिए। 3 का अंतर है तो हमने लिख दिया 3। यानी 3 का अंतर कितने वर्ष में मिल रहा है, 6 वर्ष में। यानी 3 वर्ष में उसकी वृद्धि कितनी हो रही है, 6 वृद्धि हो रही है। इसलिए 1 वर्ष में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 3 वर्ष में 6 की वृद्धि हो रही है। यानी 1 वर्ष में वृद्धि होगी इसकी कितनी की, 2 की न होगी। ठीक है, एक नियम हम भाग दे देते हैं। 3 वर्ष में 6 की वृद्धि हो रही है, इसलिए 1 वर्ष में 2 की वृद्धि होगी। ठीक, ऐसे ही कॉमन सेंस से समझिए, ये लाइन आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अब ये सोचिए, 3 चॉकलेट का दाम 6 रुपये है तो 1 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 1 चॉकलेट का दाम 2 ही रुपया ना होगा, तभी तो 3 चॉकलेट का दाम 6 रुपये होगा। तो हमको पहले 1 निकालना है। जब 1 निकल जाए तो जो भी उसका वर्तमान आयु था, यहाँ देखिए, उसी से उसमें गुणा कर देना है। देखिए 1 निकल गया, हमारा काम खत्म। अब देखिए 1 वर्ष में उसकी उम्र कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, इसलिए 14 वर्ष में 28 न बढ़ेगी। तो उसकी वर्तमान उम्र कितनी आ गई,
28 वर्ष। 1 वर्ष में 2 बढ़ रहा है तो 17 वर्ष में कितना ना बढ़ेगा, 17 वर्ष में 34 ना बढ़ेगा, 17 दूना 34। हम गुणा कर देते हैं, जब 1 निकल जाए तो जितना हमें निकालना रहता है उसी से हम क्या कर देते हैं, गुणा। 1 निकल गया, एक वर्ष में कितना की वृद्धि हमको मिली, 2 की, इसलिए 14 में कितने का होगा, 14 दूना 28, इसलिए 17 में कितने का होगा, 17 दूना 34। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कॉपी में करेंगे तो आप आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहन और सोहन की, देखिए नाम एक ही हो रहा है तो आप उससे बोर फील मत करिएगा। देखिए मोहन और सोहन की वर्तमान आयु कितनी है भैया, देखिए मोहन और सोहन की वर्तमान आयु, देखिए लिखने का तरीका सेम रहेगा हर क्वेश्चन में आप, ठीक, ये ट्रिक पैटर्न है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए पिछले क्वेश्चन में 7 वर्ष बाद कहता था, इस क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो लेकिन अनुपातिक क्वेश्चन में जब आप इस टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं तो चाहे पूर्व कहे चाहे बाद कहे उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, उसका रूल एक ही होता है। ठीक, देखिए कह रहा है बस अंतर इतना रहेगा कि जब पूर्व कहेगा तो उसकी अनुपात घटेगा और बाद में कहेगा तो अनुपात बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए मोहन सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:4 था। ठीक है, देखिए मोहन के नीचे मोहन, सोहन के नीचे सोहन। अब आप बताइए जो अंतर है दोनों के बीच कितने का कम हो रहा है, 1 का हो रहा है ना, 1 की कमी हो रही है। 4 से 3 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, दोनों के मान में अंतर 1 का कमी हो रहा है। ठीक, तो यानी 1 का कमी कितने वर्ष में हो रहा है, 7 वर्ष में, यानी 1 बराबर हमें मिल गया 7, बस काम बन गया। जब 1 बराबर 7 मिल जाए तो जो निकालना था, हमें वर्तमान आयु निकालनी थी, यानी 4 का मान निकालना है और 5 का मान निकालना है। जब 1 का मान निकल जाए, जो भी निकालना है उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है उसमें। तो मोहन की वर्तमान आयु की अनुपात की वैल्यू कितनी है, 4 है। 1 बराबर 7 तो 4 बराबर 28, 4 से 28। अब सोहन की बात करते हैं, 1 बराबर 7 तो सोहन की वैल्यू कितनी थी, 5 थी ना, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यही उनकी वर्तमान उम्र है। ठीक है, तो मोहन की वर्तमान उम्र कितनी है, 28 वर्ष और सोहन की वर्तमान उम्र कितनी है, 35 वर्ष। देखिए ट्रिक्स हर टाइप के क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, एक बार आपको अपने दिमाग में बैठाना है बस। ठीक, बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए चलिए, थैंक गॉड इसमें नाम तो चेंज हो गया, राम श्याम आ गया। देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु कितना है, 11:12 है। यदि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10:11 हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। अब देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है भैया, पहले हम राम लिखेंगे फिर श्याम लिखेंगे। अब उनकी वर्तमान आयु है 11:12, यानी हमें 11 और 12 का मान निकालना है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व कहे चाहे बात कहे कोई टेंशन नहीं लेना है। 10 वर्ष पूर्व उनकी अनुपात कितनी हो जाती है, 10:11। ठीक, अब देखिए उनके मान में अंतर कितने का हो रहा है, 1 का न हो रहा है। 11 से 10 हुआ, 12 से 11 हुआ, यानी 1 का अंतर आ रहा है इसके मान में। ठीक है, अब देखिए यानी 1 का अंतर कितने वर्ष में आ रहा है, 10 वर्ष में आ रहा है ना, यानी 1 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। जब 1 बराबर 10 हो गया तो जो वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:12, यानी हमें 11 और 12 का मान निकालना है। ठीक है, जब 1 का मान निकल जाए तो जो भी मान निकालना है सिर्फ और सिर्फ उससे गुणा करना है, इतना ध्यान रख लीजिए बस। 1 बराबर 10 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर देना है। 1 बराबर 10 तो 11 बराबर 11 × 110। इस बार ये लोग बुजुर्ग हैं लगता है। राम की उम्र कितनी आ गई, 110 वर्ष आ गई, और श्याम की उम्र कितनी आ गई, 1 बराबर 10 तो 12 बराबर 120, 12 × 120, तो राम की उम्र है 110 वर्ष और श्याम की उम्र है 120 वर्ष। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन था अनुपातिक का जिसमें अंतर समान था। ठीक है, आगे हम लोग पहले एक ही नियम मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये पोर्शन जो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक एक नियम के बारे में थोड़ा सा। देखिए एक एक नियम आपके सामने है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहले हम कह रहा है कि सबसे पहले हम दिए गए मान का एकांक मान निकालते हैं, मतलब हमको 1 की वैल्यू चाहिए होती है। 1 पिछले क्वेश्चन में हमको 1 की वैल्यू मिली रहती थी, यानी अगर नहीं मिला है तो हम पहले 1 का मान निकालेंगे, और अगर मान लीजिए 1 का मान नहीं मिला है, कोई दूसरा मान दिया है, तो 1 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और भाग देने के बाद हमें जो आंसर चाहिए होता है उस आंसर के लिए हम क्या निकालते हैं, गुणा निकालते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए पहले ध्यान रखिए, अगर एकांक मान नहीं मिला है, एकांक मान निकालने के लिए आप भाग करेंगे। जब एकांक मान मिल जाएगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझते हैं। पहले हम देखते हैं जैसे एक दिया हो, ठीक, जैसे मैं कहूँ अगर दिया है जैसे 1 बराबर 12, तो 4 का मान बताना है, ठीक है। ये 1 बराबर 12 तो 4 का मान बताना है। ये सपोज करिए एक संतरे का दाम 12 रुपये, तो 4 संतरे का दाम अपने 100 विवेक से बताइए। तो 4 संतरे का दाम कितना हो जाएगा, 48 रुपये ना हो जाएगा। कैसे हमने किया, 48 का हमने क्या, 4 का हमने क्या कर दिया, 12 में गुणा कर दिया। तो ध्यान रखिए, जब भी एक दिया हो और आपको एक दिया हो, जितना भी निकालना हो उससे हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है बस, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए, गुणा कर देना है बस। जैसे अगला देखते हैं, एक और देखिए, जैसे मैं कहूँ कि यदि 1 बराबर 1 संतरे का दाम 5 रुपये है, तो 6 संतरे का दाम अपने को बताना है, ठीक है। 6 संतरे का दाम बताना है। आप कैसे निकालें, 1 संतरे का दाम 5 रुपये, उंगली पे गिने 6, तो 6 संतरे का दाम कितना हो जाएगा, 30 ना हो जाएगा, 6 पंचे 30। 1 संतरे का दाम 5 रुपये, तो 6 संतरे का दाम 30 रुपये। कैसे, हमने गुणा कर दिया। तो ध्यान रखिए, जब भी एक मान दिया हो, तो एक दिया हो तो कुछ भी निकालना हो, हमको उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ यदि एक आइसक्रीम का दाम 4 रुपये, तो 2 आइसक्रीम का दाम कितना होगा, 4 दूनी 8 न होगा, 2 आइसक्रीम का दाम 8 रुपये। तो और 3 आइसक्रीम का दाम कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 5 आइसक्रीम का दाम कितना होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी एक हमको पता हो तो जितना भी निकालना हो तो हमको आँख मूंद के उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये रहा हमारा। एक और देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि अगर एक साइकिल का दाम 50 रुपये, तो 2 साइकिल का दाम कितना होगा, गुणा कर दीजिए, 50 दूना 100। 3 साइकिल का दाम कितना होगा, 50 तियाँ 150। 4 साइकिल का दाम कितना होगा, 50 चौके 200। एक का मान दी हमको पता है, तो जितना भी निकालना हो मान हमको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक एक नियम मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, अगर एक नहीं दिया है, अगर एक नहीं दिया है तो हम कैसे करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे यदि मैं कहूँ कि 2 संतरे का दाम 4 रुपये, तो 3 संतरे का दाम बताओ, ठीक है। ये एक एक नियम के थ्रू हम जानेंगे। 1 संतरे का दाम 4 रुपये है, तो 3 संतरे का दाम बताना है। अब ये तो गड़बड़ हो गया, पहले हमको एक दिया रहता था, जितना पूछता था तो हम गुणा कर देते थे, अब तो एक दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे कि पहले एक निकालेंगे, ठीक है। दिमाग पे ध्यान रखिए, एक दिया रहता था तो हमको कुछ भी बताना तो हम गुणा कर देंगे, लेकिन अब यहाँ तो एक दिया नहीं है, तो कह रहा है 2 संतरे का दाम 4 रुपये है, तो 3 संतरे का दाम बताओ। तो हम एक निकालने के लिए पहले हम भाग करेंगे, यानी 2 जब भाग दूसरी तरफ चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4। 2 संतरे का दाम 4 रुपये, तो 1 संतरे का दाम 2 रुपये। एक निकल गया, अब कुछ निकालना है, गुणा कर देना है, इसलिए 3 संतरे का दाम कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर मैं कहूँ यदि 4 संतरे का दाम 8 रुपये, तो 2 संतरे का दाम बताओ। पहले हमको क्या करना है, एक जब नहीं दिया है तो हम पहले एक निकालेंगे। एक निकालने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 1 संतरे का दाम आ गया। जब आ गया तो जितने का निकालना था उसका गुणा कर दीजिए। 2 का निकालना था, तो इसलिए हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। फिर से देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ यदि 10 साइकिल का दाम 50 रुपये है, तो 15 साइकिल का दाम बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, 10 पचे 50। एक निकालने के लिए भाग करेंगे 10 से 50, यानी एक का दाम कितना आ गया, 5 रुपये आ गया, इसलिए 15 का दाम कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। अब हमको क्या कर देना है, गुणा। ये रहा हमारा एक एक नियम, इसी का यूज होगा हमारे ट्रिक में, ठीक है। और अगर आपको एक एक नियम आ गया है तो आप दुनिया का सारा जितनी भी अंक गणित है, मैं तो जो पढ़ाता हूँ पूरी अंक गणित में एक एक नियम से ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर एक एक नियम अच्छे से आ रहा है तो कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज हो,
प्रॉफिट लॉस हो, जो भी टफ चैप्टर्स हैं सारे के सारे मैं एक एक नियम से ही पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक एक नियम। तो एक बार आप एक एक नियम समझ लेंगे तो आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ मैं एक ही रूल लगाता हूँ कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए, एक एक नियम एक एक नियम एक एक नियम, ठीक। तो आप ध्यान से एक एक नियम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एक एक नियम का प्रयोग करके क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे, एज से रिलेटेड अनुपातिक क्वेश्चन, ठीक है। और एक एक नियम का यूज़ करके बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आऊँ या जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।